दिल्ली के संसद भवन में आयोजित 28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 64 देशों के लोग आए थे और उन 64 देशों के मेहमानों को पता है क्या खिलाया गया? तो था वो बिहार का मखाना। मखाना बोर्ड के गठन के बाद सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मखाना ने अपना गहरा छाप छोड़ा है। और जब 64 देशों के लोगों ने मखाना रेसिपी का आनंद लिया तो उन्हें भी यह बात समझ में आ गया कि बिहार का असली स्वाद क्या होता है। काजू से भी महंगा बिकने वाला व्हाइट गोल्ड दुनिया भर में अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है, और छोड़े भी क्यों न, जब स्वयं मोदी जी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दिल्ली के संसद भवन में जब दुनिया के 64 देशों के मेहमान जुटे तो मेन्यू में कुछ ऐसा परोसा गया जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि मेन्यू में कोई विदेशी डिश नहीं था और ना ही कोई महंगा इंपोर्टेड स्नैक्स था, बल्कि उस मेन्यू में था बिहार की धरती से निकला मखाना, जिसे परोसा गया। वही मखाना जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। CSPOC के 28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार का यह पारंपरिक सुपर फूड का ग्लोबल स्तर पर भी जलवा देखने को मिला। और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने मखाना से बने मजेदार अलग अलग व्यंजनों का स्वाद चखा तो उन्हें यह बात समझ में आ गया कि बिहार का स्वाद सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्लास का है। काजू से भी महंगे दाम पर बिकने वाला मखाना अब सिर्फ सेहत नहीं बल्कि एक अलग पहचान भी परोस रहा है। तो वहीं पर मखाना बोर्ड के गठन के बाद से यह साफ हो गया था कि बिहार का मखाना अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी क्रांति लाने वाला है। और हुआ भी वही। संसद भवन परिसर में आयोजित 3 दिवसीय इस सम्मेलन में मिथिला मखाना का वो भव्य मंच मिला जिसका वो हकदार था। मनीगाछी प्रखंड के मिठास किसान सहायता समूह ने इस आयोजन में प्रतिनिधित्व कर इतिहास रच दिया, और इस पूरी पहल के पीछे बिहार के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार का अहम योगदान रहा। उनके नेतृत्व और सहयोग से मिठास समूह को यह अंतर्राष्ट्रीय मौका मिला। और खास बात इस दौरान ये रही कि मिडास किसान सहायता समूह के चेयरमैन राजीव रंजन को लोकसभा द्वारा विशेष रूप से चुना गया था। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित हाई टी पार्टी में मखाना से बने वैल्यू एडेड और पारंपरिक व्यंजन परोसे गए, जिसमें था फ्लेवर मखाना, मखाना अनरसा, मखाना तिलकुट और मखाना खीर। और ऐसे में हर डिश ने विदेशी मेहमानों का दिल जीत लिया और विदेशी मेहमान इस मखाना से बने डिश के फैन हो गए। यही नहीं, संसद भवन के कल्चरल मार्केट में GI टैग प्राप्त मिथिला मखाना के लिए विशेष स्टॉल भी लगाया गया था। 14 से लेकर 16 जनवरी तक चले इस सम्मेलन में सभी गेस्ट को मखाना की गुणवत्ता, न्यूट्रिशन वैल्यू, GI पहचान और किसानों की ताकत के बारे में विस्तार से बताया गया। तो वहीं पर G20 के बाद यह दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो मंच था जहां पर मिथिला मखाना को वैश्विक पहचान मिली। और यह पहल सिर्फ एक प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं था बल्कि बिहार के हजारों किसानों के आत्मसम्मान, आय और उनके आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत थी। आज मखाना सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गहरी पहचान बना रहा है। और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।